हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम में योग पर आधारित प्रश्न पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। इसके पहले मेरा पार्ट नंबर 1 हुआ है, सेकंड हो गया है, आज 3 है। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा। भाई नंबर सिस्टम का एक भी आपका टाइप छूटेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। आइए हम इसमें सीखने जा रहे हैं घन पर आधारित प्रश्न। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई ध्यान से देखिएगा। आप लोग जो है 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताइए। 1 से लेके 20 तक गिनती लिखा हुआ है। 1 से लेके 20 तक 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक 20 का क्यूब। पूछ रहा है योग बताओ भाई, इसका क्या होगा। इसका पूछ रहा है योग बताइए। तो भाई ध्यान से देखना, आप लोग क्या करेंगे। इसका फार्मूला होता था n कोष्टक में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है इसका। भाई ध्यान से देखना, ये फार्मूला इसका है कोष्टक में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। n का वैल्यू कहाँ तक दिया है, 20 तक दिया है। n का मान कितना दिया है, 20 दिया है। तो n का मान इसमें 20 रखेंगे, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। 20 में एक जोड़ेंगे, 20 में एक जोड़ेंगे 21 होगा, बटे 2 करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसको काटेंगे 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब इसका गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो भाई ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 210। 210 का स्क्वायर करना है, 210 का स्क्वायर करना है। तो भाई ध्यान देना, इसमें कई जीरो है, एक जीरो और पावर कितना लगा, 2 जीरो बढ़ा लो। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। इसका राइट आंसर बनेगा, क्या कहते हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा भाई, क्या बनेगा, 44,000 क्या कहते हैं 100। क्या होगा इसका आंसर, 44,100 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। भाई ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिए। आप लोग से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताएं। 1 से 10 तक पूछा है। तो भाई ध्यान देना, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, डॉट डॉट 10 का क्यूब करेंगे। पूछा है योग बताओ भाई इसका। तो फार्मूला होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। n का वैल्यू कितना है भाई, 10 है। कितना है, 10 है। इसमें 10 रखो, 10 में एक जोड़ो 11/2 करो, यहाँ से होल स्क्वायर होगा। इसको काटेंगे, 5 आएगा। यहाँ से गुणा करेंगे 55 आएगा। 55 का स्क्वायर करना है भाई, 55 का क्या करना है, स्क्वायर करना है आपको। तो 5×5 = 25 का 25 पूरा लिखिएगा। 5 के बाद क्या आएगा भाई, 6 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 6 से गुणा करिएगा, यहाँ 6 आएगा, 6×5 = 30। तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा, क्या कहते हैं, 30-25। क्या बनेगा, 30-25। इसका राइट आंसर बनेगा 30-25, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, 1 से लेके 75 तक घन किया गया है। पूछ रहा है इसका योग क्या होगा। तो भाई आपको फार्मूला बताया गया था, ध्यान से देखिएगा, n कोष्टक में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। n का वैल्यू कितना, 75 यहाँ रखेंगे, 75 में एक जोड़ेंगे 76 होगा, बटे 2 करेंगे। यहाँ से होल स्क्वायर, इसको काटेंगे 38 बार जाएगा। 75 का स्क्वायर करेंगे, 38 का स्क्वायर करेंगे। 75 का स्क्वायर होता है भाई, ध्यान देना, 5×5 = 25 का पूरा 25 लिखिएगा और एक बढ़ा दीजिएगा, 8 आएगा, 8 से 56 लिखिएगा। उसके बाद 38 का स्क्वायर होता है 1444। कितना होता है, 1444। अब ध्यान से देखना, लास्ट में इकाई अंक पकड़ना है आपको, इकाई अंक से पकड़ना है। इसका और इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। एक ही ऑप्शन में 0 लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन में 0 लिखा है। तो भाई ध्यान से देखना, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 81, 22, उसके बाद 500, यही आएगा। गुणा कर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, उसी पे ये भी प्रश्न है आपका। भाई जब ये सवाल आएगा तो ध्यान देना, ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा।
क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो लेंदी होता है। आइए ध्यान से देखिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 37 का क्यूब का योग बताओ। 37 का तक पूछा गया है, बोल रहा है इसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, n का वैल्यू कितना होगा, 37 होगा। फार्मूला तो बता ही दिया गया आपको, फार्मूला होता है n प्लस 1 होता है बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर होता है। भाई n का वैल्यू कितना है, 37 है, एक बढ़ा देंगे उसमें तो 38 हो जाएगा, बटे 2 करिएगा और पूरे का होल स्क्वायर करिएगा। अब इसको काटेंगे, ध्यान देना, यहाँ से आएगा 19, तो यहाँ से होगा 37 का स्क्वायर और यहाँ से होगा 19 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर करेंगे भाई 1369 आता है, 1369 आता है। इसका करेंगे तो 361 आता है। भाई ध्यान देना, 1 से लेके 40 तक वर्ग याद होना चाहिए आपको, 1 से लेके 40 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो भाई 37 का वर्ग कितना होता है, 1369 होता है और 19 का कितना होता है, 361 होता है। अब लास्ट में गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट से पकड़ेंगे। भाई ऑप्शन पे यूनिट डिजिट से पकड़ते हैं, यहाँ से गुणा करेंगे, 9 कम 9 आएगा तो लास्ट में 9 आएगा। जिसके ऑप्शन में 9 लिखा होगा वही राइट होगा। तो ऑप्शन डी में लिखा है, देखिए ऑप्शन जो है डी में ही लिखा है, इकाई अंक पे 9। यदि नहीं लिखा होगा तब इनका गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 494209, ये राइट आंसर बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा भाई, अब ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं है, तो भाई ध्यान देना, इसके पहले आपको जो अगला पार्ट बना था, सेकंड पार्ट, उसमें बताया गया था वर्ग वाले पे। तो ध्यान से देखना भाई, इसको पहले आप मान लोगे कहाँ से दिया गया है, आप मानोगे इसको कि ये इस शुरू से है। क्या है, शुरू से, पहले आप शुरू से मान लोगे इसको, ये शुरू से है। उसके बाद जो नहीं दिया होगा उसको घटा देना है। कौन सा नहीं दिया है, 10 नहीं दिया है, तो 1 से 10 तक घटा देना है, 1 से 10 तक को घटा देना है। तो भाई इसमें n का वैल्यू कितना लेना है, 20 लेना है। इसमें कितना लेना है, 10 लेना है। तो भाई इसके लिए फार्मूला होता है, इसमें एक बढ़ाओ 21/2 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, 10 में एक बढ़ाओ 11/2 करो का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, इसको काटोगे 10 आएगा, यहाँ से गुणा करोगे 210 आएगा, कितना आएगा 210। यहाँ से काटोगे 11 × 5 = 55 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे भाई 00 और 21 का 441 माइनस, इसका करेंगे 55 का 5 × 5 = 25 लिखेंगे, 5 × 30, यहाँ से 30 25 आएगा। अब इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो भाई यूनिट डिजिट से ही लगाएंगे। यदि यूनिट डिजिट से मिल जाएगा ठीक है। देखो जी, यहाँ 10 में से 5 गया 5, जिसके लास्ट में 5 लिखा होगा वही राइट होगा, जिसके लास्ट में 5 लिखा होगा वही राइट होगा। तो एक ही ऑप्शन में लिखा है राइट, लास्ट में 5, या तो घटा लो, विचार है तो घटा लो भाई। चलो देखो ध्यान से, यहाँ से करना है 30 25, क्या लिखना है 30 25, यहाँ से घटाओगे ये 5 आएगा और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7 आएगा और यहाँ बचेगा कहते हैं 1 0 और यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 4। तो भाई 41,075, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब का योग बताएं। भाई ध्यान देना, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं है। यदि इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए, यदि इसमें कुछ कॉमन हो तो कॉमन करिए। तो भाई यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए 2 का पावर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का पावर और यहाँ पे बनेगा 2 का पावर और यहाँ पे बनेगा 3 का पावर और यहाँ बनेगा 4 का पावर डॉट डॉट यहाँ बनेगा क्या कहते हैं 10 का पावर 3 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 10 हो गया। यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 में एक बढ़ाएंगे 11/2 करेंगे होल स्क्वायर। इसको काटेंगे, यहाँ से 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। 8 करेंगे, यहाँ से 11 × 5 = 55 का स्क्वायर आएगा। तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25, क्या होता है 30 25 होता है। 55 का स्क्वायर 30 25 होता है। अब गुणा करो, जब यहाँ से गुणा करोगे 8 × 5 = 40 का 0 हासिल लग गया 4, 8 दूनी 16, 16 × 4 = 20 का 0 भाई हासिल लग गया 2, 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 8 × 3 = 24 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या कहते हैं, आपका राइट आंसर बनेगा 24,200। क्या बनेगा इसका राइट आंसर 24,200 बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, ये बना लीजिएगा सी। ऑप्शन नंबर जो है
क्या कहते हैं, सी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भैया, ये जो है 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, डॉट डॉट 30 का क्यूब का योग ज्ञात करना है। तो भाई ध्यान से देखना, 10 से लेकर 30 तक लिखा गया है संख्या इसमें, और पूछ रहा है इसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, इसके पहले कौन गिनती नहीं लिखी है, कहोगे आप 9 नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, 9। तो भाई ध्यान से देखना, इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट 9 का क्यूब। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर दिए। यहाँ पे होगा 11 का क्यूब, डॉट डॉट होगा 30 का क्यूब, और यहाँ माइनस करेंगे, जो यहाँ जोड़े हैं वही यहाँ घटाएंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 का क्यूब। भाई मैथ का रूल है, जितना जोड़ोगे उतना घटाओगे, ताकि मान में परिवर्तन ना हो। तो भाई इतना आप जोड़े हो तो इतना आप यहाँ घटा भी दिए हो, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही वाला टर्म बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसका फार्मूला होता है भाई ध्यान देना, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो भाई ध्यान देना, माइनस यही फार्मूला लिखना है, n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेके n का वैल्यू कितना होगा, 30 है, और इस वाले में n का वैल्यू कितना है, 9 है। तो भाई इसमें मान रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 30 में एक जोड़ेंगे 31/2 होगा का होल स्क्वायर। यहाँ से होगा n का वैल्यू 9, और इसमें एक जोड़ेंगे 10 होगा, 2 करेंगे का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा भाई, अब यहाँ से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। भाई जब 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। अब यहाँ से 15 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद ये 31 है, यहाँ पे 31 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे काटेंगे तो ये 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसका गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 का स्क्वायर करेंगे। भाई 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 45 का स्क्वायर याद कर लीजिए, 45 का स्क्वायर निकालना है। तो भाई लास्ट में 5 वाले का नियम होता है, 25 का पूरा 25 लिखो। अब इसमें एक जोड़ो, 4 में एक जोड़ो 5 से गुणा करो तो कितना आएगा, 2025 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2025। अब ध्यान से देखना, इसका गुणा करना है हमको, तो हम लिखेंगे 200 प्लस 25 लिखेंगे, 200 प्लस 25 × 961 करेंगे, माइनस होगा 2025। अब यहाँ से गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे, दोनों में। यहाँ करेंगे तो भाई ध्यान देना, 00, 2 1 कम 2 होगा, हासिल लगेगा 0, 2 6 12 होगा, 12 का 2 होगा, हासिल लगेगा 1, 9 दूनी 18, 1 19 होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, जब यहाँ करोगे 2 1 कम 2 आएगा, पहले इस 0 को लिख लो, उसके बाद 2 1 कम 2 आएगा, और 2 6 12 का 2 होगा, 9 दूनी 18, 1 19 होगा। अब इसका गुणा करो 25 का, तो यहाँ से करेंगे तो भाई ध्यान देना, 25 1 कम 25, कैरी कितना 2, 25 छक्का 150, 150 में 2 जोड़ेंगे तो भाई 152 होगा, कैरी कितना 15, हासिल हो गया 15, 25 9 225, 25 9 225, 225 जोड़ेंगे तो ये 240 बनेगा। क्या बनेगा, 240। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 240। दोबारा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 240 25। अब इसको जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें घटा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, जब इसको हम टोटल को जोड़ेंगे तो भाई ध्यान देना, नीचे दिख रहा है देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे होगा, ध्यान से देखिए इस तरफ भाई, इसको जो है जोड़ेंगे, पहले यहाँ पे जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका जोड़ यहाँ पे देख लीजिए भाई, इसको जोड़ेंगे, क्या कहते हैं, 25 0 4 2, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 4 2 6 होगा, 9 2 11 का 1 होगा, और यहाँ से 1 2 होगा। अब इसमें घटा देंगे इसको, अब इसमें इसको घटा दीजिए,
इस वाले से, क्योंकि माइनस है भाई, ये दोनों प्लस था और ये माइनस था। अब घटाएंगे इसमें जब घटाएंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 5 में से 5 गया 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 2 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, और यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आएगा। अब जिसमें ये लिखा होगा वही राइट आंसर बनेगा। तो भाई ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में डी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ये भिन्न के रूप में है जोड़। ध्यान दीजिएगा, जब भिन्न के रूप में आता है तो सबसे पहले आप हर में देखिएगा, इसका और इसका अंतर देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं। यदि लिखा होगा तभी नियम लगाना है आपको। भाई 2 और 1 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, अंतर लिखा हुआ है। आगे देखिए, 2 में 2 और 3 का अंतर 1 है, 1 ऊपर लिखा है। आगे देखिए, 3 और 4 है, इनके बीच का अंतर 1 है, ऊपर लिखा है। भाई अंतर 1 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखना, यहाँ से करेंगे, पहले विस्तार से देख लीजिए, यहाँ से करेंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ करेंगे 1/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करोगे भाई यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगा पूरा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगा, क्योंकि 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 में से गया 2। देखिए 3 1 कम 3 हुआ, 2 1 कम 2 हुआ। देख लो भाई, यहाँ पे देखो इस तरफ, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2 बटे 2 गुणे 3, घटाएंगे तो यही आएगा। देखिएगा ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 गुणे 3 आएगा, हर जगह यही आएगा। जितना टर्म है इसमें आप सॉल्व करोगे तो नीचे ऐसे ही आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, 1/, यहाँ पे होगा 1/, क्या कहते हैं 3 प्लस वाला, और माइनस होगा 1/4, डाट डाट, यहाँ पे क्या होगा 1/99, और यहाँ पे क्या होगा 1/100 होगा। भाई ये टर्म कटता जाएगा, देखो कटता जाएगा, कट जाए। अगर यहाँ स्टार्टिंग से बचा तो यहाँ लास्ट बचता है, यहाँ पे शुरू में बचेगा तो यहाँ लास्ट में बचेगा। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो भाई ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला लीजिएगा, पहला लीजिएगा, और अंतिम देखिएगा जो बड़ा होगा उसको लीजिएगा, उसको लीजिएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे तो 100 1 कम 100 होगा, माइनस 1 होगा, बटे 100 होगा, घटाएंगे तो 99/100 आएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, 99/100 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। आइए इसी पे अगला प्रश्न लेते हैं। भाई उसी पे ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1/2 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 डाट डाट क्या कहते हैं 1/132 का योग करके बताइए कितना आंसर आएगा, ये पूछा है। भाई ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 2। क्या इनके बीच का अंतर ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है। अब यहाँ आओ, 2 गुणे 3 करो, 2 तिहाई 6 होगा। क्या इनके बीच का अंतर ऊपर लिखा है, हाँ लिखा है। यहाँ आओ, 3 गुणे 4। क्या इनके बीच का अंतर ऊपर लिखा है, हाँ लिखा है अंतर। आगे यही क्रम चलेगा, 4 गुणे 5 अंतर लिखा है, हाँ लिखा है। डायरेक्ट जाओ लास्ट में, 11 गुणे 12 करो, 132 होता है। 11 गुणे 12 करोगे 132 लास्ट में आएगा। भाई ध्यान देना, मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से स्टार्टिंग लिया करो और यहाँ से लास्ट का लिया करो, यहाँ से स्टार्टिंग लिया करो और वहाँ से लास्ट लिया करो। अब इसका इसमें तो यहाँ से 12 1 कम 12, फिर 1 1 के 1 माइनस बटे 12 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 11/12। इसका राइट आंसर बनेगा 11/12। क्या बनेगा, 11/12। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, आप जो है यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 डाट डाट ये लिखा गया है यन तक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, हर जगह अंतर 1 का है। तो भाई नियम मैंने बोला, इसको स्टार्टिंग से लो और इसको लास्ट से लो। तो यहाँ से 1/1 माइनस 1 n + 1, इसका 3 मल्टीप्लाई क्या होगा
त्रियक मल्टीप्लाई। यहाँ से करेंगे n प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ से करेंगे n प्लस 1, ये कट जाएगा तो n बटे n प्लस 1 होगा। ध्यान से देखना, ऑप्शन में इस रूप में नहीं लिखा है, इसका आंसर आता n बटे n प्लस 1, इस रूप में नहीं लिखा है। तो भाई ध्यान से देखना, कभी भी ध्यान देना, यदि मान लो n का वैल्यू 1 रख लो, 1 ले लो, यहाँ 1 रखोगे और नीचे 2 हो जाएगा। जब वैल्यू एक मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा छोटा हो और नीचे का हिस्सा बड़ा हो तो उसका मान 1 से छोटा आता है। याद करिएगा, जब भी अंश में वैल्यू छोटी लिखी हो और हर में बड़ी वैल्यू हो तो उसका मान 1 से छोटा आता है। किससे आता है? 1 से छोटा। तो भाई इसका आंसर क्या बनेगा? 1 से छोटा। ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं? ए राइट होगा। 1 से छोटा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1 से छोटा। भाई ऑप्शन में ये लिखा होता तो टिक मार देते हैं, ये तो ऑप्शन में था नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया कभी भी डाटा लीजिए, आप ले लीजिए कोई भी डाटा लेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा। किससे आएगा? 1 से छोटा। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए भाई, ये अंतर जो है ऊपर नहीं लिखा है इसका, ध्यान से देखिएगा। इसको तोड़ेंगे, 3 गुणे 5 15 आएगा, प्लस 5 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 9 प्लस यहाँ पे तोड़ेंगे 9 गुणे 11। अंतर 2 का है मगर ऊपर नहीं लिखा है अंतर। लास्ट में जाएंगे, यहाँ से 11 गुणे 13 होगा, 11 गुणे 13 करेंगे 143 होगा। अब अंतर ऊपर नहीं लिखा है भाई, अब ऊपर अंतर नहीं लिखा है। ध्यान से देखो भाई, अंतर ऊपर नहीं लिखा है। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 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 2 का अंतर। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको? यहाँ से स्टार्टिंग लीजिएगा 1/3 माइनस वहाँ से लास्ट लीजिएगा 1/13। अब इसको सॉल्व करना है आपको। जब इसको सॉल्व करना है तो इसमें 13 1 कम 13 माइनस 3 1 कम 3 बटे इसका और इसका मल्टीप्लाई 39। यहाँ से घटाएंगे 9 आएगा, कितना आएगा? यहाँ से घटाएंगे 10 आएगा, कितना आएगा भाई? 10 आएगा, और यहाँ से होगा 39। अब ध्यान से देखना भाई, जितने का अंतर है उससे भाग देना, जितने का अंतर होगा उससे भाग देना। कितने का अंतर है इसमें? 2 का, 2 से भाग दो इसमें। यहाँ से काटेंगे 5/39, इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? 5/39 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भाई ध्यान देना, जितने का अंतर होगा उसी से भाग देना है ऐसे प्रश्न में। पहले वही नियम लगाइएगा, उसके बाद जितने का अंतर होगा उससे भाग दे दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर क्या है आपका? ए राइट है। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 का योग क्या होगा? भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग 1 और यहाँ लिखिएगा 1 गुणे 3 करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 3 गुणे 5 करिएगा 15 होगा, यहाँ करिएगा 5 गुणे 7 होगा 35 होगा, यहाँ करेंगे 7 गुणे 9 7 गुणे 9 करेंगे 63 होगा। यहाँ से करेंगे भाई, ध्यान से देखना, यहाँ से करेंगे 9 गुणे 11 करेंगे। भाई अंतर कितने का है इनके बीच का? देखो जी, यहाँ अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ से स्टार्टिंग से लो, यहाँ से स्टार्टिंग ले लो और यहाँ से लास्ट ले लो, यहाँ से लास्ट ले लो, तो यहाँ से 1/11 आएगा। इसका भाई त्रियक मल्टीप्लाई करो। जब त्रियक मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आएगा 11 माइनस 1 बटे होगा 11 1 कम 11, यहाँ से घटाएंगे 10, क्या आएगा? 11 में से 1 गया 10 आएगा, बटे 11 होगा। भाई कितने का अंतर था उसी से भाग दीजिएगा, जितने का अंतर हो उसी से भाग दीजिए। अंतर कितने का चल रहा है? 1/2 कर दीजिएगा, यहाँ से काटेंगे 5, तो भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 5/11 बनेगा। क्या बनेगा? 5/11। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट होगा, 5/11। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। भाई वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। आइए ध्यान से देखिएगा, 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/12 प्लस 4 सही
1/20 डॉट डॉट 24 सही 1/600 का योग बताए। भाई ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये लिखे हैं इसको कॉमन करते हैं। ये कहाँ तक लिखा है, 24 तक। ध्यान दीजिएगा, नया सवाल है ये आपका। 1 होगा प्लस 2 होगा प्लस 3 होगा प्लस 4 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, 24 तक, क्योंकि 24 तक लिखा है। और प्लस लगाना, क्या लगाओगे आप, प्लस लगाओगे। आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अब यहाँ से ध्यान देना, आप यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे लिखना है जो बटे वाला होगा उसको लिखना है। तो बटे वाले में 1/2 था, प्लस क्या था 1/6 था, प्लस क्या था 1/12 था, प्लस डॉट डॉट 1/600 था। भाई ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने का योग याद करो, फार्मूला उस भाई नेचुरल नंबर का फार्मूला 1 से लेके 24 तक जोड़ने वाला लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था, n कोष्टक में n+1/2 था। तो भाई यहाँ पे करेंगे, n का वैल्यू कितना है, 24 है, 24 रखेंगे, 24 में 1 जोड़ेंगे, 24 में 1 जोड़िए 25/2 करिए, /2 कर दीजिए। और यहाँ से देखिए 1 गुणे 2 प्लस 3, यहाँ से 2 गुणे 3, यहाँ से 3 गुणे 4 डॉट डॉट यहाँ से करेंगे 24 गुणे 25, 24 गुणे 25 करेंगे तो 600 आएगा, 24 गुणे 25 कर देंगे तो 600 आ जाएगा। कितना जाएगा, 600 आ जाएगा। भाई अभी देखो इनके बीच का अंतर 1 का, इनके बीच का अंतर 1 का, इनके बीच का अंतर 1 का, इनके बीच का भी अंतर 1 का, अंतर 1 का चल रहा है। अंतर क्या है, 1 का चल रहा है, अंतर जो है 1 का चल रहा है। यहाँ से काटेंगे 12 आएगा, 12 गुणे 25, 12 गुणे 25 होगा, 12 गुणे 25 हुआ, 12 गुणे 25। और यहाँ से क्या होगा भाई, पहला वाला लास्ट यहाँ शुरू से लेते हैं और वहाँ से क्या लेते हैं, लास्ट वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, लास्ट का 1/25। अब यहाँ से करेंगे 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 होगा, कैरी कितना 5, 25 से कम 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, यहाँ से 300, यहाँ से करेंगे 25 से कम 25, 25 में से गया 24, 24/25। इसको सही में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सही में। तो लिखेंगे 300 सही 24/25, 300 सही 24/25। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, सी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। भाई वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।